हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रैंक वाइज कंपैरिजन 2020 स्कोर वर्सेस 2021 स्कोर। किस रैंक पे क्या स्कोर बनी, उसकी एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एज वेल एज ग्राफिकल एनालिसिस। फिर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस सीट वाइज, states with highest registrations, comparisons of registered candidates 2020 and 2021 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 2020 एंड 21 में कितने थे और कितने नहीं थे, उसकी उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस। और नंबर ऑफ नीट एप्लीकेशंस में क्या चेंजेस आई हैं, उस पर भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ऑल इंडिया रैंक्स पे क्या स्कोर बनी थी 2020 में एंड 2021 में और क्या शिफ्ट देखने को मिल सकती है। तो ऑल इंडिया रैंक 19 पे 710 2020 में एंड 2021 में 715। रैंक ऑल इंडिया रैंक 44 705 एंड 2020 में भी सेम 705 रैंक स्कोर पे बनी थी। और 232 रैंक पे 691 ऑल इंडिया स्कोर एंड 2021 में 696। 2150 रैंक पे 661 2020 स्कोर एंड 2021 स्कोर 665। 4993 645 स्कोर एंड सेम स्कोर 2021 में भी 645। 11858 620 score and 618 2021 score. 23,837 2020 score 592 and 2021 score 589. 43,829 558 2020 score and 2021 score 554. 51,003 score 547 and 2021 543. 71,906 all India rank, 2020 score 518 and 2021 score 515। तो दोस्तों, स्टार्टिंग की जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की हाई स्कोर्स एंड हाई रैंक्स की, जिनकी स्कोर्स 700 अबव है, उसमें कंपटीशन देखने को मिलेगी। जो टॉप के रैंकर्स हैं उनमें कंपटीशन देखने को मिल रही है और इंक्रीज हो रही है शिफ्ट। 2020 में कम मार्क्स पे रैंक ऑब्टेन कर ली थी रैंकर्स ने, और इस साल ज़्यादा मार्क्स लग रहे हैं सेम रैंक को ऑब्टेन करने के लिए। और ये 700 710 से लेकर 720 15 705 तक ये देखने को मिल रही है। और 705 स्कोर 700 मान के चलिए कि 700 एंड अबव की कैटेगरी में अच्छी खासी कंपटीशन रहेगी इस साल, और स्कोर्स भी बढ़ रहे हैं। और 705 से अगर आप देखें तो थोड़ी सी शिफ्ट इक्वल हुई है दोनों ईयर्स में। फिर शिफ्ट 690 और 700 के बीच में फिर शिफ्ट इंक्रीज हो रही है। और ये जो शिफ्ट है वो 690 के भी इसमें दिखेगी आपको। 690 टू 700 के बीच की जो स्कोर्स है उसमें भी आपको ये शिफ्ट इंक्रीज होती हुई थोड़ी दिखेगी। तो ऑल इन ऑल मतलब यही है कि जो कंपटीशन रहेगा टॉप रैंकर्स में एंड हाई स्कोर वाले कैंडिडेट्स में, जिनकी ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छी रहेगी, उनमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे स्कोर्स डिक्रीज हो रही हैं और रैंक्स इंक्रीज हो रही हैं, तो शिफ्ट जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रही है। और ऑन एन एवरेज अगर आप 650 से 600 या 550 से 500 की कैटेगरी में जो जिन बच्चों ने स्कोर ऑब्टेन किया है, रैंक
उनके अकॉर्डिंगली जो मिली है, तो उसमें देखने को ये मिल रही है कि पिछले साल की जो बच्चे इस रैंक में स्कोर ज़्यादा लाए थे, स्कोर्स ज़्यादा थी इस साल, बल्कि स्कोर्स घट रही हैं, कम स्कोर्स में ही रैंक्स इन्हें अलॉट हो जा रही हैं, सेम रैंक इन्हें जो लास्ट ईयर हाई थोड़ी मार्क्स 2 3 4 मार्क्स हाई, वो इस साल कम स्कोर्स में ही मिल रही है। तो ग्रेजुअली देखने को मिल रहा है कि अगर टॉप रैंकर्स की कैटेगरी छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक ग्रेजुअल शिफ्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। कम मार्क्स में ही उन्हें सेम रैंक मिल जा रही है, जो प्रीवियस ईयर ज़्यादा मार्क्स में 3 3 या 4 मार्क्स ज़्यादा में मिल रही थी। तो एक ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारी है। और आइए अब थोड़ी ग्राफिकल एनालिसिस पे भी नज़र डाल लेते हैं। सेम ग्राफिकल ग्राफ भी यही इंडिकेट कर रही है, यही रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप स्टार्टिंग की मार्क्स की ग्राफ देखेंगे थोड़ी 710 705, तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है कंपटीशन में। उसके बाद ग्रेजुअली ऑलमोस्ट कुछ मार्क्स में सिमिलर जा रही है, उसके बाद ऑलमोस्ट डिक्रीज कर रही है। मतलब कंपटीशन जो है, शिफ्ट जो है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। इनिशियली स्टार्टिंग में जो हाई रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं, उनमें टॉपर्स की जो कैटेगरी है, जो 700 के अराउंड, 700 695 से 700 720 के बीच में जो 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 स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, उन उस कैटेगरी में काफ़ी कंपटीशन अच्छी और हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल रही है। और उसके बाद ग्रेजुअली जो शिफ्ट है वो बाकी बच्चों के लिए डिक्रीज कर रही है। तो ये एक तरीके से अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसका। और ये चीज़ ये जो इम्पैक्ट है वो ऑल इंडिया लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पेशली काफ़ी देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्टिंग में जो टॉप की जो कैटेगरी है, बस उसी में कंपटीशन हाई दिख रही है, उसके बाद वो ग्रेजुअली थोड़ी डिक्रीज कर रही है। जैसा कि बोला जा रहा था कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, रैंक स्कोर्स भी काफ़ी हाई रहेंगी, पेपर्स वगैरह शायद उतने टफ नहीं आए थे नीट एग्जामिनेशन के, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ग्रेजुअल डिक्रीज दिख रही है। शिफ्ट में एक डिक्रीज दिख रही है, स्टार्टिंग में शिफ्ट इंक्रीज कर रही है, उसके बाद डिक्रीज कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो इम्पैक्ट है ये गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटे में भी दिखेगी और आपकी स्टेट लेवल में भी दिखेगी। और अगर सीट्स इंक्रीज होके आती हैं, सीट मैट्रिक्स तो अभी आई नहीं है, सीट्स अगर इंक्रीज होके आती हैं और रिजर्वेशन पॉलिसी जैसा बोला जा रहा है वैसा नहीं इम्प्लीमेंट होता है, तो ये काफ़ी हद तक ये जो इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगी काउंसलिंग में। और कट ऑफ्स उतने जितने हाई प्रोडिक्ट किए गए थे उतने हाई हो सकता है कि नहीं जाए। तो क्लियर कट ग्राफ आपको हमारे स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखिए काउंसलिंग में प्रोसीड करने से पहले। ये कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप चलिएगा काउंसलिंग में, तो मेरे हिसाब से तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल हो जाएंगी, हेल्प करेंगी काउंसलिंग में। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं हम। इस एनालिसिस पार्ट में देखेंगे कि कुछ डेटा पे नज़र डालेंगे और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि रिजल्ट्स की क्या अपडेट्स हैं। तो लास्ट ईयर 2021 में, यानी इस ईयर, जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुई है वो 16.1 लाख हुई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस के लिए 83,075 है इंडिया में, और आयुष की 26,000
52,720 हैं, BDS की 26,949 है, एंड BVSC के लिए 603, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स जो रजिस्टर किए हैं नीट 2021 में 9 लाख से ज़्यादा हैं, और मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस जिन स्टेट्स से हुए इस साल 2021 में वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ डेटा पे भी नज़र डाल लेते हैं 2020 की, और एनालाइज करते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीट यूजी 2020 में अराउंड 15,97,435 थे, जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो अराउंड 8,80,843 थे, और जिन फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो अराउंड 4,27,943 कैंडिडेट्स थे। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए थे 2020 में वो अराउंड 7,71,500 थे। और स्टेट्स जिनमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस हुई थी नीट यूजी के लिए वो कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा एंड तमिलनाडु थी। टोटल नंबर ऑफ नीट एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इस साल 2021 में 16 लाख हैं, 16,10,000 के अराउंड है। 2020 में 15,97,000 के अराउंड थी, जैसा मैंने बताया। 2019 में 15,19,000 तक थी, एंड 2018 में 13,26,000 तक थी। तो मतलब जो जैसे आप देख रहे हैं वो इंक्रीज ही करता जा रही है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड नीट एप्लीकेशंस हर साल। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। और किसी भी इंफॉर्मेशन, अपडेट, गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। This is Dr. Prakash signing off from official YouTube channel Fortune Info Solution. Thank you.